10 साल हो चुके हैं मुझे 10 साल से बहुत पेन था। मतलब कमर में बहुत ज़्यादा दर्द था, इतना दर्द था कि मैं बहुत परेशान थी काम से भी अपने। मुझसे होता नहीं था, काम नहीं होता था और काम करती थी तो मैं थक जाती थी, एकदम बेड पे बैठ जाती थी मैं। और मैंने कम से कम 7 साल मैंने डॉक्टर साहब दिखाया। तो मैंने काफ़ी डॉक्टरों को दिखाया, आगरा के जितने भी डॉक्टर हैं मैं सब डॉक्टर को दिखा चुकी। मुझे किसी से भी कोई फ़ायदा नहीं मिला। 2-3 साल मैंने दवाई भी खाई। वो दर्द मेरा इतना बड़ा कि मेरे घुटनों पे आ गया। चलना बहुत परेशान हो गई थी, मैं खड़ी नहीं हो पाती थी बिल्कुल भी। और बैठ के तो मुझसे कुछ भी काम नहीं होता था, कुछ भी नहीं कर मैं ना रात को इनसे रोज़ाना मैं तेल मल पाती थी। मुझे भी परेशानी थी इनके साथ साथ इनको ले जाना, वक्त तो अपना निकालता था फैक्ट्री से। अब मुझे काफी इनको रिलीफ देख के तो मुझे भी आराम है। सर मुझे इतना डर लग रहा था कि मैं बता नहीं सकती मुझे कितना डर लग रहा था। मैं तो रोई भी यहाँ पर आके। और मेरा तो मन भी नहीं था कि मैं कर पाऊँ। मगर दर्द इतना बढ़ गया था तो मुझे करवाना पड़ा। ऑपरेशन होने के बाद तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा दर्द है ही नहीं, मुझे पता ही नहीं कि मेरा ऑपरेशन हुआ है। हम लेट इसी वजह से हुए कि जहाँ जाते हैं जिसने मतलब जो रिलेशन में लोग होते हैं सब करा लो, रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन मत कराना। लेकिन यहाँ आने के बाद, ऑपरेशन करने के बाद आपके महसूस ही नहीं हुआ कि यहाँ इनका ऑपरेशन हुआ है। इतना रिलीफ मिला है इनको। और मैं लोगों से यही कहना चाहता हूँ, जिन लेडीज जेंट्स को ऐसी परेशानियां हैं वो डॉक्टर साहब से मिले आके और ऑपरेशन कराएं, कोई दिक्कत नहीं किसी किसी। तो शाहिद भाई हैं और दीदी फरजाना दीदी है। जी सर। तो दीदी क्या दिक्कत होता था थोड़ा सा बताइए। सर मुझे आज से 10 साल हो चुके हैं मुझे 10 साल से बहुत पेन था। मतलब कमर में बहुत ज़्यादा दर्द था, इतना दर्द था कि मैं बहुत परेशान थी काम से भी अपने। मुझसे होता नहीं था, काम नहीं होता था और काम करती थी तो मैं थक जाती थी, एकदम बेड पे बैठ जाती थी मैं। तो मैंने काफ़ी डॉक्टरों को दिखाया, आगरा के जितने भी डॉक्टर हैं मैं सब डॉक्टर को दिखा चुकी। मुझे किसी से भी कोई फ़ायदा नहीं मिला। और फिर मुझे कोई कहता है एक्सरसाइज करो, कोई कहता है कि कोई बात नहीं दवाई खाओ, कोई कहता है कि आराम मिल जाएगा। तो मैंने कम से कम 7 साल मैंने डॉक्टर साहब दिखाया। 7 साल के बाद फिर मुझे किसी ने बताया आपका कि आप डॉक्टर देवशी शर्मा को दिखाएं, उनसे आपको फ़ायदा मिल जाएगा। सर मुझे जब मैंने आपके यहाँ दिखाया था तो आपने कहा कि ये एमआरआई करवाएं। एमआरआई में अच्छा एमआरआई करवाई नहीं थी किसी डॉक्टर ने, आप ही ने करवाई एमआरआई। जब एमआरआई करवाया तो उसमें पता चला कि मेरा नस दबी है, तो मुझे ऑपरेशन करवाना है। जी। तो ऑपरेशन करवाना, फिर भी मैंने सोचा करवाऊँ कि नहीं करवाऊँ नहीं करवाऊँ, मुझे थोड़ा डर सा लगा। फिर मैंने 2-3 साल मैंने दवाई भी खाई। वो दर्द मेरा इतना बड़ा कि मेरे घुटनों पे आ गया था। चलना बहुत परेशान हो गई थी, मैं खड़ी नहीं हो पाती थी बिल्कुल भी। और बैठ के तो मुझसे कुछ भी काम नहीं होता था, कुछ भी नहीं कर पाती अब थी। बताओ शाहिद भाई, मतलब 10 साल का दर्द बड़ा लंबा मायने बहुत रखता लंबा हो है। गया सर, मैं जानता हूँ मैं कितना परेशान और हूँ। सर मतलब ऐसे समझिए, खाली घर की जब लेडीज बीमार होती है तो खाली लेडीज नहीं, पूरा घर बीमार हो पूरा जाता घर है। बीमार हो जाता है। छोटे बच्चे हैं, काम करने वाले यही हैं, हम उनको लोग कितने देखना बच्चे है, देखना है, आपको स्कूल के बाहर लिए का भी सारा काम सारा देखना काम है। करना है, सुबह तो स्कूल के मतलब लिए पूरा जाना है। सिस्टम खराब हो जाता है। बहुत खराब था मतलब सर। मैंने आपको और दीदी को एक्चुअली ऑलमोस्ट मतलब परेशान होते हुए, देखा, खराब मैं होते हुए काफी टाइम देखा से है। आया हूँ। बहुत दिन से हम लोग इलाज कर रहे हैं जी। और मैंने भी मतलब बहुत कोशिश करी कि सर्जरी या एंडोस्कोपी बच जाए, पर वो नहीं, फाइनली लगा के करनी पड़ेगी। तो सर दीदी सर्जरी से जब पहले आए तो डर लग रहा था। सर मुझे इतना डर लग रहा था कि मैं बता नहीं सकती मुझे कितना डर लग रहा था। मैं तो रोई भी यहाँ पर आके। और मेरा तो मन भी नहीं था कि मैं करवाऊँ। जी। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था मैं करवाऊँ, मगर दर्द इतना बढ़ गया था तो मुझे करवाना पड़ा। एंडोस्कोपी फाइनली करवाना पड़ा सर। उसके बाद जब मैं यहाँ आई थी मुझे थोड़ा डर लगा था, मगर जब ऑपरेशन होने के बाद तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा दर्द है ही नहीं, मुझे पता ही नहीं कि मेरा ऑपरेशन हुआ है। सर्जरी का पता नहीं चला, बिल्कुल भी नहीं पता चला। और आज मैं यहाँ खड़ी हूँ तो वाकई में मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि मेरा ऑपरेशन हुआ है। और दर्द अब कैसा है? दर्द बिल्कुल नहीं है, जो ये समझ पैर लो में आ रहा था 80% गायब हो गया। 20% ही। कैसा लग रहा है सर दीदी का पहले के मुकाबले अब दीदी का? सर मुझे इनसे ज्यादा परेशानी मुझे थी, तो मुझे तो थोड़ा सी राहत मिली है, तो मैं फैक्ट्री अपना वर्क कर पाऊंगा टाइम से। क्योंकि मुझे भी परेशानी थी इनके साथ साथ इनको ले जाना, वक्त को अपना निकालता था फैक्ट्री से। अब मुझे काफी इनको रिलीफ देख के तो मुझे भी आराम है जी। भाई मैं भी इनके पेशेंट हो जा रहा था। ऑब्वियसली सर, आप सबको इलाज आपको ही ले जाना है, करना है। और ज्यादा नहीं तो इतने चक्कर तो हमारे पास ही, मतलब ये इतने दिन से आप लोग आ रहे हो कि लगभग फैमिली मेंबर जैसी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मतलब वो दूसरे पहचान लेते थे। सर मुझे इतना अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम मैंने आप यहाँ आया तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ मुझे कुछ फायदा मिलेगा, तो आपने मुझे डिसीजन दिया, ये मैंने आप ऑपरेशन कराया, एंडोस्कोपी भी कराई, मुझे काफी रिलीफ मिला और इनको बहुत अच्छा लगा। और दूसरे पेशेंट जो यहाँ हम लोगों को देखने आए थे वो भी आपसे जुड़ना चाह रहा है। मैं समझ जी, वो उन्होंने आज भी नंबर लगाए आपके यहाँ, तो शाम को दिखवाएंगे
लेकिन सर मुझे बहुत अच्छा लगा। सर ये बताइए, कोई अगर सर्जरी से डरता हो और उसको लग रहा है कि सर्जरी के बाद पैरालिसिस हो जाएगी, इस तरह की बातें बड़ी बताई जाती हैं, बताई जाती हैं, तो ऐसा अगर कुछ कोई किसी को लगे तो उसको आप कुछ बताना चाहेंगे वीडियो में? सर बिल्कुल बताना चाहूंगा। हम लोग भी लोगों ने हमें इसी कारण रोका कि रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन मत कराओ। हम लेट इसी वजह से हुए कि जहां जाते हैं, जिसने मतलब जो रिलेशन में लोग होते हैं, हमसे सीनियर लोग होते हैं, बात होती है तो वो कहेगा नहीं सब करा लेना, रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन मत कराना। लेकिन यहाँ आने के बाद, ऑपरेशन करने के बाद आपके महसूस ही नहीं हुआ कि यहाँ इनका ऑपरेशन हुआ है, इतना रिलीफ मिला है इनको। और मैं लोगों से यही कहना चाहता हूँ, जिन लेडीज जेंट्स को ऐसी परेशानियां हैं वो डॉक्टर साहब से मिले आके और ऑपरेशन कराएं, कोई दिक्कत नहीं किसी किस्म की। मैंने सर्जरी से पहले दीदी को वादा किया था कि ठीक करूंगा जी, तो दीदी वादा पूरा हुआ? वादा पूरा हुआ, बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ आपसे। मैं बाकी मैं डॉक्टर साहब बहुत खुश हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हाँ, मैं बहुत परेशान थी, इतनी परेशान थी कि मैं रो देती थी। मैंने देखा है, मैंने दीदी के उस दिन जब आए थे आप, तो आंख से आंसू निकल गए थे, मेरे दिल में बड़ा दुख हो रहा था। और मैं ना रात को इनसे रोजाना मैं तेल मलवाती थी, ना थक जाती थी, मैं तेल मलवाती हूँ, जब तक तेल नहीं मलवाती मुझे आराम नींद नहीं आती होगी। मैंने इतना ऑयल मलाया डॉक्टर साहब, मैं जानता हूँ। और नहीं मतलब वो भी है, जैसे घर के बच्चे हैं, सब चीजें देखनी है, और यंग एज में आपसे एक्सपेक्टेड होता है सारा काम आप करोगे। बिल्कुल सर, आप खुद ही मरीज हो, हाउस वाइफ सारा काम भी तो सारा काम होता है, और फिर बच्चे संभालना, घर संभालना, सब कुछ देखना पड़ता है। मगर फिर भी सब यही कहते थे मुझसे कि तुम बहुत मतलब तुमने बहुत स्ट्रॉन्ग हो, तुमने मतलब कि 10 साल झेल लिया। मैं भी यही सोच रहा हूँ सर, 10 साल जीवन के दर्द झेलना, सही बात है, और उसको मैनेज करना, आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। और सर अब जैसे अभी रिलेशन में बात होती है ना, तुम खड़ी हो गई, तुम चल रही हो, अब जैसे कि बात हो रही है ना, अगले दिन से मतलब वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि तुम्हारी छुट्टी हो गई, ऑपरेशन हो गया, छुट्टी हो गई, काम कर रही हो, तुम टहल रही हो। उस दिन तो मंडे को छुट्टी कर दी, मंडे को हम 12 बजे चले गए थे। तो जितने भी हमारे रिलेशन यहाँ सब लोग लौट के गए, 4 से 5 दिन तो भाई रुकते हैं यहाँ पर, कि सर्जरी होगी या कुछ बड़ा काम होगा। खुश हैं? हाँ, बहुत खुश हूँ, बहुत। और मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर कभी भी किसी की भी दर्द हो, लेडीज या जेंट्स के, तो मैं ये चाहूंगी कि डॉक्टर देवसी शर्मा को दिखाएं। सबसे बेस्ट डॉक्टर हैं और आगरे के सबसे बेस्ट, और किसी को ना दिखाएं, सिर्फ सीधे डॉक्टर देवसी। मेरे को ऐसा लगता है कि ये थोड़ा देखो, करने वाले तो ऊपर वाले हैं, सही बात है। वो नाम बंदों का फालतू में हो जाता है। सर ऊपर वाले नहीं एक देता आदमी को कि किसके हाथ से काम हो सकता है। और ऐसा सच बात यही है, और आप लोगों का विश्वास ऊपर वाले की रहमत होती है। बिल्कुल सही बात। और जब दीदी उस दिन आए थे तो हमें दीदी ने पार्टी भी दी थी, हमारे लिए इतना टेस्टी खाना लेके आए थे, और सर्जरी हुई भी नहीं थी उससे पहले, तो मैंने कहा ये तो लेके एक तो उधार हो गया। बहुत टेस्टी हम लोगों ने पहले ही। थैंक यू सर, ये तो मेरी खुशी थी और मुझे अच्छा लगा आपने खाया। नहीं, बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आया कि आपने खाया। नहीं, बहुत थैंक यू। और मैं बहुत खुश हूँ देख के आप दोनों को, आपके और दीदी के मुंह पे जिस वक्त जो स्माइल है वो 1000 करोड़ की, 1000 करोड़ की। बेशक सही बात है सर, बिल्कुल सही बात। इतना मैं भी आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू।